आइए इस प्रवचन को वहीं जोड़ देते हैं जहाँ कल आपने सुना था। आप सुन रहे हैं गज और गिराह की कथा। जीव जब मृत्युशैया पर अकेला होता है तब उसकी हालत गजेंद्र जैसी होती है, गजेंद्र जैसी। अंतकाल में जीव को ज्ञान होता है, परंतु तब वह ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता। मनुष्य घबराता है, सोचता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की, अब मेरा क्या होगा। जहाँ जाकर वापस आना होता है, जैसे कहीं तीर्थ में जाना हो तो कितनी तैयारियां से जाते हैं, सब चीज रखते हैं साथ में, लेकिन जहाँ जाकर के लौटना होता नहीं है, जहाँ कर लौट के कोई आया नहीं, ऐसे सफर के लिए वह कुछ भी तैयारी नहीं करता। परमात्मा को राजी करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, हम सबका बेड़ा पार होगा। यह गजेंद्र पशु है, पशु होकर भी वह परमात्मा को आवाज देता है, परमात्मा को पुकारता है, परंतु मनुष्य तो मृत्युशैया पर पड़कर भी हाय हाय ही डकराता है। पर हाय हाय करने से अब क्या मिलेगा, जब जीवन ऐसे ही खो दिया। गजेंद्र जब अकेला हो गया तो उसकी यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है। अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं, एक एक करके सब चले जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं। जिनके लिए सारे जीवन की कमाई दी वे भी छोड़ करके चले जाते हैं। अंत काल में जीव को यकीन हो जाता है कि ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। अंत काल में जीव पछताता है, हाय हाय करके उसकी जान जाती है। अतः अंत काल में हाय हाय करके हृदय जलाना नहीं चाहते हो तो अभी से हरि का नाम लेना शुरू कर दो भैया, शुरू कर दो। आज से श्री हरि स्मरण करोगे तो अंतकाल में श्री हरि ही याद आएंगे, श्री हरि ही याद आएंगे। जो जीवन में किया है वही आता है अंत में। पशु संग्रह नहीं करता, मनुष्य संग्रह करता है। मनुष्य आने वाले कल की चिंता करता है। काल ने पांव पकड़ा हुआ है, भूलना नहीं चाहिए। पांव की शक्ति छीड़ हो जाए तो मान लेना कि मरने का समय नजदीक आ गया। जब गजेंद्र बहुत व्याकुल हो गया तब वह स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने जो श्री हरि की स्तुति की उसकी बड़ी महिमा है, बहुत महिमा। संसारी लोग गजेंद्र की तरह नित्य हरि की स्तुति करें। इस तरह स्तुति करने से अज्ञान का नाश होता है और मरण सुधरता है। काल जब जीव को पकड़ने के लिए आता है तब वह प्रभु को पुकारता है कि हे नाथ आपकी शरण में हूँ, आया हूँ। जीव जब चारों ओर से निराधार बन जाता है तब पूर्व जन्म के संस्कार से और सत्कर्मों से वह प्रभु की शरण में जाता है। गजेंद्र स्तुति करता है। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, कोई मंच पर अभिनेता अभिनय कर रहा हो और दर्शक उसके स्वरूप को नहीं जान पाते, कौन है जान सकता। इसी प्रकार सत्य प्रधान देवता या ऋषि भी तुम्हारे स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को नहीं जान सके तो फिर दूसरे साधारण लोगों की तो तुमको पहचान कैसे सकेंगे। ये लोग पहचान ही नहीं सकते, तुम्हारे स्वरूप का वर्णन कैसे कर सकेंगे। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करो। पशु तुल्य अविद्याग्रस्त जीव को अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए काटने वाले अत्यंत दयालु और दया करने में कभी भी देरी न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु की शरण में आया हूँ। मैं वंदना करता हूँ अपने अंश से सर्व जीवों के मन में तुम अंतर्यामी रूप से प्रकट रहो। सबके नियंता अनंत ऐसे आपकी मैं वंदना करता हूँ। मादृक्य प्रवन्ना पशुपास विमोक्षणाया, मैं पशु हूँ, काल के पास में फंसा हुआ हूँ। जरा विचार करो, जीव मात्र पशु है, सब काल के मुख में फंसे हुए हैं। मुझे काल से बचाइए प्रभु। जहाँ काल का अस्तित्व न हो वहाँ मुझे ले चलो। जहाँ काल
जहाँ काल है वहाँ दुख है, जिसके सिर पर काल है वह सुखी नहीं रह सकता। जहाँ काल न हो ऐसे अपने निज धाम में ले चलो। जो लोग शरीर, पुत्र, मित्र, संपत्ति और स्वजनों में ही आसक्त हैं उनको तुम्हारी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है प्रभु, क्योंकि तुम स्वयं गुणों के आसक्ति से रहित जीवन मुक्त हो महापुरुष। अपने हृदय में तुम्हारा निरंतर चिंतन करते सर्व ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, इस जगत के पास से छूटकर मैं जीने की इच्छा नहीं करता। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूप आवरण से ढका हुआ रहता है। ऐसे शरीर को रखकर क्या फायदा। मैं तो आत्म प्रकाश को ढक देने वाले इस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ कि जिसका काल क्रम से अपने आप नाश नहीं होता। उस अज्ञान आवरण का तो केवल आपकी कृपा से ही, तत्व ज्ञान से ही नाश होता है, तत्व ज्ञान से नाश होता है। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। गजेंद्र इस तरह दुख से आर्द्र होकर के, दुख से दुखी होकर के हरि की स्तुति करता है। बड़े बड़े महात्मा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। जब काल पकड़ता है तब जीव भय से व्याकुल होकर कैसा घबराता है। ऐसा सोचकर गजेंद्र जैसे आर्द्र बनकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो जीवन सुधरेगा। स्तुति एक एक श्लोक में दिव्य तेज भरा हुआ है। इस स्तुति का पाठ नित्य करोगे तो अंत काल में परमात्मा लेने के लिए आएंगे। प्रातः काल में पवित्र होकर जो भी व्यक्ति भगवान की गजेंद्र स्तुति पाठ करेगा उसकी बुद्धि अंत काल में भी निर्मल रहेगी, उसे अंत काल में भी हरि का स्मरण रहेगा। इस स्तुति का पाठ मनुष्य को संकट से मुक्त कराता है, संकट से मुक्त कराता है। यह स्तुति दुष्ट स्वप्न के फल का नाश करती है। इस स्तुति का पाठ करने वाले को बुरे सपने कभी नहीं आते। यह जीव अंत काल में घबराता है। जब वह चेतनहीन हो जाता है तब यमदूत उसे बाहर निकालते हैं और अंत काल में जीव अतिशय दुखी होता है। ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण हो सकना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। ईश्वर की कृपा हो तभी उनका स्मरण हो सकता है। अतः हो सके तो प्रतिदिन गजेंद्र स्तुति का पाठ करो भैया। किसी संत से, किसी ही अच्छे विद्वान से उसको शुद्ध कर लो और उसका पाठ जरूर करना चाहिए। और रात्रि को रासा पंचाध्यायी का पाठ करो। ऐसा करने से प्रभु कृपा से काम उसे नहीं सताएगा। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, अब तो मुझे अविनाशी दिव्य शरीर दीजिए प्रभु। यमुना महारानी की कृपा से अलौकिक शरीर के नूतन तत्व का दान मिलता है। नाथ कृपा करके मुझे अव्यय अविनाशी तेजोमय शरीर दीजिए, तेजोमय शरीर। हे नाथ, आप शीघ्र ही पधारे। हे गोविंद, हे नारायण, मैं दीन हुआ हूँ, काल के मुख में हूँ, मुझे मुक्ति दें, मुझे मुक्ति दें। ये गजेंद्र स्तुति कह रहा है। जब उस गजराज को बचाने के लिए ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए तो परमात्मा को चिंता हुई। स्वयं दौड़ते हुए आए। बोलिए द्वारिका नाथ की जय। निराधार के आधार है प्रभु। अंत समय में याद करने पर तो वे दौड़ते हुए आते ही हैं। गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो उसने सरोवर में से एक कमल का फूल लेकर के और भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान को अर्पित कर दिया। तुलसी और कमल परमात्मा को अति प्रिय है। परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न नहीं हुआ है, नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। कमल ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। कमल जो है ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है। सुदर्शन ज्ञान चक्र है। ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सब में भगवान दिखाई दे। जिसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है वह सभी स्थान में वस्तुओं में प्रभु का ही दर्शन करता है, प्रभु का ही दर्शन करता है। ब्रह्मज्ञानी तो संसार में कहीं कभी मिल भी जाएंगे, किंतु सुखदेव जी जैसे महापुरुष ब्रह्म दृष्टि वाले
बहुत अल्प ही मिलेंगे, बहुत अल्प ही। ऐसे ज्ञानी के लिए संसार बाधक नहीं है, अज्ञानी के लिए संसार बाधक है। ज्ञानी को नहीं, ज्ञानी के लिए जगत जगत ही नहीं है, जगत जगत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ब्रह्म स्वरूप है। मनुष्य को अज्ञान की पकड़ से छूटना है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का मुंह फाड़ दिया, अर्थात सुदर्शन भगवान के दर्शन से काल की हत्या होती है। सर्व में भगवत दर्शन ही सुदर्शन है, सबके अंदर भगवत दर्शन हो यही सुदर्शन है। जब काल पकड़ता है तो उसकी पकड़ में से काल के भी काल भगवान छुड़ा सकते हैं। सुदर्शन ने काल रूपी मगरमच्छ का नाश हुआ। इसका एक अर्थ यही है कि तुम्हारी दृष्टि जब सुदर्शन अर्थात सभी में प्रभु का दर्शन करने लगेगी, तभी तुम काल के मुख से मुक्त हो सकोगे। तुम भी तब काल को जीत लोगे। जैसे ज्ञानी महापुरुष का काल का बिगाड़ सकता है, ज्ञानी महापुरुष काल का क्या बिगाड़ सकता है, काल उसका क्या बिगाड़ सकता है। इसके हृदय में सर्व के प्रति भगवत भाव जागृत हुआ है, वह काल के मुख से मुक्त हो जाएगा। सर्व में श्री कृष्ण का दर्शन करते करते उसको अपने में श्री कृष्ण का ही दर्शन होने लगेगा। जब सब में देखोगे तो अपने में भी आप अलग नहीं हो भगवान से, लगता है अपने स्वरूप में भी श्री कृष्ण दर्शन करोगे तो काल तुम्हें मार नहीं सकेगा। शरण आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया, उसी प्रकार शरण में जाने से सभी जीव का प्रभु उद्धार करते हैं। वह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। वह ध्यान में बैठा हुआ था, वहां पर अगस्त मुनि आए और राजा ने उठ करके उनका स्वागत नहीं किया। तो मुनि यह व्यवहार अपमानजनक लगा और भगवान से भी अधिक उनके भक्त का सम्मान करना चाहिए। भक्त पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से वह चेतनमयी हो जाती है, चेतनमयी हो जाती है। तो चेतन के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर प्राप्त क्यों नहीं होंगे, ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। अगस्त मुनि को बुरा लगा तो उन्होंने शाप दिया, क्योंकि मेरे आने पर भी तू जड़ सा ही बैठा रहा है, अतः अगले जन्म में तुझे पशु जड़ अवतार प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी। इंद्रदम्न नाम के राजा ने बहुत भक्ति की थी, बहुत ध्यान किया था। गजेंद्र योनि में भी उसे अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ और फलता उसका उद्धार हुआ। यह जो गिरा था वह पूर्व जन्म में हु नाम का गंधर्व था। हमेशा परिहास करता था, लोगों का मनोरंजन करता था। इसका कार्य था देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न रखने के लिए ही विविध चेष्टाएं करते रहते हैं। हा हा हु देख, क्योंकि सबको हंसाते रहते हैं। तो पूर्व जन्म में यह गंधर्व एक सरोवर में स्नान करने गया और वहीं पर महर्षि देवल सूर्य को नारायण को अर्घ दे रहे थे और इसने पानी में डूब करके ऋषि का पैर पकड़ लिया। महात्मा घबरा गए, बचाओ बचाओ चिल्ला कर भागे। उन्होंने सोचा न जाने किस जीव ने पकड़ लिया, तो वह बाहर निकलकर हंसने लगा। कहो महाराज जी, डर गए? महाराज जी के तो होश उड़ गए, पसीना छूट गया और अरे मूर्ख कहीं के, हम अच्छे भले भजन कर रहे थे, हमारे भजन में विक्षेप कर दिया। तुझे पैर पकड़ने का ज्यादा ही शौक है ना, तो जा, मेरा साप है, मूर्ख तू मगर ही बन जा। तब चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा तो काम मनोरंजन करने का था, फिर मैंने कोई बुरा काम तो किया नहीं है, आपके चरण ही पकड़े हैं, संत के चरण पकड़ने का मुझे साप क्यों मिल रहा है? महात्मा प्रसन्न हो गए, बोले बेटे ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो कल्याण भी हो जाएगा। आज इसने हाथी का पैर पकड़ा तो पूर्व जन्म में हाथी इंद्रदुम्न का राजा था जो भक्ति करता था। इसने अगस्त मुनि को देख करके अनदेखा कर दिया था और प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने क्रोधित होकर के उसे शाप दिया था, हाथी की तरह अभिमान में बैठे हो तो हाथी बन जाओ। जब हाथी का हु ने पैर पकड़ा मगर ने, तो दोनों का ही मुक्ति हो गई और स्तुति करके गजराज का उद्धार हुआ। इस प्रकार से भगवान मन मंत्रों में विविध रूप से अवतार लेते हैं। जो भी संस्कार मन में दृढ़ होकर जम जाते हैं वे अंत काल में
और अगले जन्म में भी काम आते हैं। ठाकुर जी का पहले स्वप्न में अनुभव होता है। गोपाल सहस्त्र नाम में स्तोत्र में भगवान का एक नाम है भक्ता नाम स्वप्न वर्धना। भगवान ने गजेंद्र को सारूप मुक्ति दी, अपने ही जैसा रूप दिया। गजेंद्र की भांति तुम भी दीनता और व्याकुलता से गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। अंत काल में ठाकुर जी गजेंद्र की भांति हमें भी लेने के लिए आएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। सोहम सोहम सोहम।